पशुओं का मानवों के साथ मजबूत बंधन बन सकता है, और सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों के साथ ही नहीं। पशुओं की हमारी प्यार, सुरक्षा और खुशी पर आश्रितता होती है। जब पशुओं को मानवों से अलग किया जाता है तो ये दिल को छू जाता है, लेकिन जब वे पुनः मिलते हैं तो ये दिल को गर्मागर कर देता है। पालतू जानवर हमें उनकी देखभाल और ध्यान के बदले इंसानी प्यार प्रदान करते हैं। एक रहस्यमय आदमी जिनका नाम आडोल्फो करम था ने 2014 में मेक्सिको ने विदेशी सर्कस के जानवरों पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी काटकर बड़े बिल्कुलियों को बचाने और पुनर्वास करने का कार्य शुरू किया। इस कारण से आडोल्फो ने खुद एक वन्यजीव संरक्षणाश्रय स्थापित किया ताकि बचाए गए जानवरों की देखभाल की जा सके। क्या आप जानते हैं कि शेर उन लोगों को पहचान लेते हैं जो उन्हें देखने आते हैं? और अगर कोई एक को अपनाने का निर्णय लेता है तो क्या होता है? एक ऐसा जानवर कियारा भी था जिसका नाम शेर किंग में शेरनी की यादगार होती है, और जब वो रेस्क्यू हुआ था तो वो बस एक छोटी सी बच्ची थी। आडोल्फो और कियारा, जिन्होंने शेरनी को अपनाया था, इस कहानी के नायक हैं। कियारा को आडोल्फो ने उसकी जिंदगी की शुरुआत में ही पहचाना था, जब वो अब भी एक बच्चा था, जब वो एक शेर प्रशिक्षक के रूप में काम करता था। कियारा ने आडोल्फो को पहली बार उस वक्त मिला था जब वो बस एक छोटी सी बच्ची थी। वो सभी आकर्षणों का हिस्सा थी जो एक बच्चे जानवर के साथ आते हैं। वो एक छोटी सी फुफ्फुसी बच्ची थी जिसका प्यारा चेहरा था। उसने उस छोटी सी शेरनी को खिलाया, देखभाल की और उसके साथ खेला। इससे धीरे धीरे उनके बीच एक भावनात्मक बंधन बन गया, जो कि आडोल्फो को पता नहीं था कि उनकी आसक्ति प्रशिक्षक जानवर संबंध से आगे बढ़ेगी। शेरों को अच्छे कारणों से जंगल के राजा कहा जाता है। वे जंगल के सबसे खतरनाक और प्रमुख प्राणी पक्षी में से एक हैं। हालांकि वे अधिकांश समय को सूरज में आराम करके गुजारते हैं, जब शिकार करने का समय आता है तो उनकी चाबी में आने वाले जीव कुछ भी नहीं बच सकते। आडोल्फो ने कियारा को एक बच्चे के रूप में प्रशिक्षित करने के बाद उस नए शेरनी को उसके साथ विदाई लेनी पड़ी। कियारा एक परिपक्व शेरनी बन गई थी। वो अपने नए भूमिका को गर्मजोशी से ग्रहण कर लिया था। वो एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। दूसरी ओर आडोल्फो ने उसे मिलने में देर नहीं की। बहुत सालों बाद भी जब कियारा अब बड़ी हो चुकी थी तो वह अपने मानव पिता को नहीं भूली थी। वो उससे प्यार करती थी और उसके पास एक विशाल पालतू बिल्कुलियों की तरह घुसने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वो उसको देखकर आनंद से गरजती थी। वर्तमान में जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसकी प्रतिक्रिया अद्भुत थी। आडोल्फो उसे एक बार फिर देखने के लिए उत्सुक थे, हालांकि उन्होंने काफी समय से उससे मिले नहीं थे। वो यकीन कर रहे थे कि वो उसके लिए केवल एक गुजरने वाले परिचित होंगे। कियारा पहले वक्त में आनंदमय थी, लेकिन जब उसने उसका नाम बुलाया तो सब कुछ बदल गया। वापस आने पर आश्रय के अधिकारी चिंतित थे कि वह अपने पालक पिता के साथ उपयुक्त तरीके से व्यवहार करेगी, जैसे किसी अन्य मांस को खलबलबाजी से क्षतिपूर्ति किया जाता है। लेकिन कियारा ने अपने मानव पिता को देखकर वो उसके पास दौड़कर गई और उसके साथ लिपटकर प्यारी चुंबनों और बड़े पैरों वाली गले लगाने लगी। ये बस ये दिखाता है कि शेर और मनुष्य के बीच का बंधन मजबूत होता है और एक बार गर्व के सदस्य हमेशा गर्व के सदस्य बनते हैं। कई लोग ये जानने की चिंता करते हैं कि शेर क्या कभी अपने मालिक को याद रखेंगे और पहचानेंगे। वाकई उन्होंने ये साबित किया, चाहे कितने वर्ष भी बीत जाएं। शेरों का मानवों के साथ कोई संवाद नहीं होता है। हालांकि जिस तरीके से वो उसका स्वागत करता है वो अद्वितीय होता है और कोई उसको उस प्रकार का गर्म स्वागत नहीं कर सकता। गर्व वास्तव में हमारी कल्पना से भी अधिक उससे प्यार करता है।